नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े अहम नियम। जी हाँ दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या केंडर में नए पद पर नियुक्त होने के बाद कर्मचारियों को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22B1 के तहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO की चेतावनी, रूस को वैक्सीन के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यह खतरनाक है। जी हां दोस्तों, रूस ने इस महामारी की वैक्सीन बनाने की रेस में बाजी मारते हुए मंगलवार को इस महामारी की वैक्सीन बना लेने का ऐलान कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने इस महामारी की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वह अच्छा महसूस कर रही है। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उनके पास अभी तक रूस के जरिए विकसित किए जा रहे इस महामारी वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है। WHO ने रूस को वैक्सीन के मामले में जल्दबाजी न दिखाने के लिए कहा है और उसके इस रवैये को खतरनाक भी बताया है। दोस्तों रूस ने वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक V के नाम पर रखा है। रूसी स्वायत्त धन निधि के प्रमुख का कहना है कि इस वैक्सीन के लिए 1 अरब डोज के लिए उन्हें 20 से अधिक देशों से निवेदन मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश को मिलेंगे 22 नए एक्सप्रेसवे, NHAI ने पूरी कर ली तैयारी। जी हां दोस्तों, देश को बहुत जल्द ही 22 नए एक्सप्रेसवे मिलने जा रहे हैं। इसके लिए NHAI करीब 4 करोड़ के SPV का गठन करेगा। इन्वेस्टर्स के लिए इंफ्रा हाईवे सेक्टर में निवेश को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा और सुरक्षित मौका है। दोस्तों हाईवे अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग की दिक्कतों को दूर करने के लिए SPV बना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते 4 अगस्त को जी न्यूज को बताया गया था कि हाईवे अथॉरिटी SPV बना रहा है। पहला SPV 45,000 करोड़ रुपए का मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए बनाया जा चुका है। इस SPV में NHAI 5,000 करोड़ रुपए देगा और बाकी लोन लेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गलत चालान कट गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घर बैठे कैंसिल करा पाएंगे चालान। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है और आपका गलत चालान कट गया है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल दोस्तों देश में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और दिल्ली के ट्रैफिक पर भी पहले जैसा दबाव लौट आया। इसी दौरान दिल्ली वाले गलत चालान मिलने की शिकायत से परेशान नजर आए। दरअसल ओवर स्पीड, रेड लाइट, जंप और स्टॉप लाइन से आगे गाड़ियां न बढ़े, इसके लिए दिल्ली में जगह जगह पर डिजिटल कैमरे लगाए गए थे जो ऑटोमेटिक तरीके से नियम तोड़ने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट रीड करके चालान जनरेट करते हैं। लेकिन ये कैमरे कई बार नंबर प्लेट को ठीक तरह से रीड नहीं कर पाते, इसलिए गलती करने वाले की बजाय किसी और का चालान कट जाता है। ऐसे में कार मालिक को चिंता रहती है कि आखिर गलत कटे हुए चालान को कैसे कैंसिल कराया जाए। दोस्तों अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या में फंस गए हैं, अगर आपका भी गलत चालान कट गया है तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पीड़ित व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और ईमेल के जरिए भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। वेरिफिकेशन के बाद गलत कटा हुआ चालान कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके लिए लोगों को किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान ने अमेरिका से की अपील, कहा भारत से कम करा दो तनाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद कश्मीर का राग अमेरिका के सामने भी गाना शुरू कर दिया। इस मसले पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी अपना रिश्ता खराब कर लिया। पाकिस्तान के विदेश सचिव सोहेल महमूद ने अमेरिका के अधिकारियों से कश्मीर मसले पर बातचीत की और समाधान मांगा। सोहेल ने अमेरिका के अवर सचिव डेविड हेले से वर्चुअल बातचीत की और भारत के साथ तनाव कम कराने की अपील की। हालांकि इस मुद्दे पर भारत शुरू से ही साफ नजरिया रखता है और वह पहले ही दो टूक कह चुका है कि किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अमेरिकी दौरे के समय कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की अपील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि दोनों देश चाहें तो वह मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। भारत ने तब भी कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं की जाएगी जब तक वह आतंकवाद को अपना समर्थन और संरक्षण बंद नहीं कर देता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। शाम 5 बजे टीवी डिबेट में भी हुए थे शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। शाम तक टीवी डिबेट में शामिल रहे राजीव त्यागी के अचानक निधन से सभी हैरत में है। पार्टी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजीव त्यागी विनम्र स्वभाव के एक कुशल वक्ता थे और टीवी की बहसों में पार्टी का पक्ष जोरदार तरीके से रखते थे। राजीव त्यागी की तबीयत शाम तक पूरी तरह ठीक थी। वे शाम 5 बजे एक टीवी न्यूज चैनल पर डिबेट में शामिल भी हुए थे। बताया जा रहा है कि बाद में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंसा में अब तक 3 लोगों की हो गई मौत, 60 पुलिसकर्मी घायल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कथित फेसबुक पोस्ट की वजह से एक समुदाय ने जमकर उपद्रव किया और पुलिस थाने को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई। हिंसा में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है, जबकि 60 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 110 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अपमानजनक पोस्ट से नाराज लोगों ने कुलाशकेशी नगर विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला बोल दिया था। शहर के डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाना क्षेत्रों में जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, विवाद की शुरुआत फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट के ऊपर हुई। उस पोस्ट में एमएलए के किसी रिश्तेदार ने मोहम्मद हजरत के खिलाफ कुछ लिख दिया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी एमपी ने बेंगलुरु दंगों पर सीएम येदियुरप्पा को योगी मॉडल अपनाने की दी सलाह। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु हिंसा मामले में बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम से दंगाइयों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि यूपी में सीएम योगी ने दंगाइयों के साथ जैसा सलूक किया, ठीक उसी तरह कर्नाटक सरकार भी करे। उन्होंने कहा कि दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली की जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेंगलुरु हिंसा में जांच शुरू हो चुकी है। वहीं सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो संपत्तियों को नुकसान की भरपाई के लिए दंगाइयों की संपत्तियों को वैसे ही जब्त करे जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1000 करोड़ के हवाला रैकेट का चीनी कनेक्शन, भारतीय पासपोर्ट का होता था इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, भारत में एक ऐसे हवाला कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है जो चीनी नागरिक चला रहे थे। ये हवाला कारोबार 1000 करोड़ से भी ज्यादा का था। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है पकड़े गए चीनी नागरिक के पास से बरामद भारतीय पासपोर्ट। ये पासपोर्ट मणिपुर के पते पर बनाया गया था। हवाला कारोबार में पकड़े गए चीनी नागरिक लियो सेंग ने फर्जी नाम चार्ली के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था। बाकी चीन के नागरिक देश में वीजा पर थे। हवाला कारोबार के इस गिरोह में शामिल बाकी आरोपियों को इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इनमें से कई ऐसे चीनी नागरिक हैं जो वीजा पर भारत आए थे और इस हवाला कारोबार से जुड़े थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वायुसेना ने जाह्नवी की गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर जताई आपत्ति, सेंसर बोर्ड से की एनओसी रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, कारगिल युद्ध में एक पायलट के तौर पर हिस्सा लेने वाली स्क्वाड्रन लीडर गुंजन सक्सेना पर बनी फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को लेकर वायुसेना ने आपत्ति दर्ज कराई है। वायुसेना ने सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म को दी गई एनओसी रद्द करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक वायुसेना ने पत्र लिखकर सेंसर बोर्ड से फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। पत्र में लिखा गया है कि फिल्म में वायुसेना का नेगेटिव चित्रण किया गया है, जबकि फिल्म निर्माता ने वादा किया था कि इसके जरिए युवाओं को वायुसेना में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्क्वाड्रन लीडर गुंजन सक्सेना उन चंद महिला पायलट्स में से एक थी जो बतौर हेलीकॉप्टर पायलट वायुसेना में शामिल हुई थी। कारगिल युद्ध के दौरान वे चीता लाइट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर फ्लाई करती थी और युद्ध मैदान में सैनिकों के लिए राशन और दूसरा सामान सप्लाई करती थी।
इसके अलावा वे कॉम्बैट जोन से घायल सैनिकों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने का भी काम करती थी। कारगिल युद्ध के वक्त गुंजन सक्सेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थी और 7 साल अपनी सेवाएं देने के बाद स्क्वाड्रन लीडर के पद से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। उनके पति भी वायुसेना के अधिकारी रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जान लीजिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम समाचार। दोस्तों बात करें देश में पिछले 24 घंटों के हालात की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण उत्तर भारत में अच्छी बारिश देखने को मिली है। बिहार और असम में बाढ़ में थोड़ी राहत मिली है। मुंबई में भी बारिश ने थोड़ी राहत दी है। वहीं दोस्तों दिल्ली में पिछले 10 साल में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। वहीं बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ साथ उत्तरी कोंकण, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, विदर्भ, मराठवाड़ा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6,000 रुपए सस्ता हो गया सोना। जान लीजिए गोल्ड और सिल्वर के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों बीते कई दिनों से रिकॉर्ड बना रहा सोना पिछले 4 दिनों में 6,000 रुपए टूट गया है। आज सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है। घरेलू बाजार में सोना आज खुलते ही 1,500 रुपए टूट गया। कुछ दिन पहले सोना 56,000 रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन आज ही गिरावट के बाद एक बार फिर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना आ गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 4,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के बाद 63,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुशांत सिंह राजपूत की परछाई रहे शख्स का दावा, डोगी फज की बेल्ट से की गई एक्टर की हत्या। जी हां दोस्तों, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के असिस्टेंट बॉय रहे अंकित आचार्य ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अंकित का दावा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंकित आचार्य ने सुशांत के साथ 3 साल तक काम किया। बीते साल जुलाई में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। अंकित ने कहा कि एक्टर का गला घोटने के लिए उनके डॉग फज की बेल्ट का इस्तेमाल किया गया। असिस्टेंट बॉय अंकित आचार्य ने कहा कि वह सुशांत के साथ 24 घंटे रहा करते थे, लेकिन पिछले साल जुलाई में उन्हें रिया चक्रवर्ती की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। रिया ने सुशांत के पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया था। अंकित ने कहा कि मेरे पास अब तक सुशांत की डेड बॉडी के फोटोज हैं और मैं उन पर खुद ही जांच कर रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कातिलों ने फज की बेल्ट से उनका गला घोटा है। उस बेल्ट के ही निशान है वो। साथ ही अंकित का कहना है कि फोटो में सुशांत की डेड बॉडी के साथ एक बैग दिखाई दे रही है। अंकित ने उस बैग पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वह बैग सुशांत का हो ही नहीं सकता, वह ब्रांडेड बैग इस्तेमाल करते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड की शरण में सुशांत केस के आरोपी जेडीयू नेता ने लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जदयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि सुशांत मामले के आरोपी अंडरवर्ल्ड की शरण में जा चुके हैं। मीडिया ने सच्चाई दिखाई और तथ्य सामने आए हैं। अब तक के जो चेहरे छुप रहे थे उन्हें बेनकाब किया गया। अब सुशांत सिंह को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों नीरज कुमार ने कहा कि अनर्गल प्रलाप से बात नहीं बनेगी। परिवार को ठाठस बांधने की जगह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखी जा रही है, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और बिहार पुलिस के सामने उन्होंने सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर शक जाहिर किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी उपराष्ट्रपति पद की दावेदार। जीतने पर बन जाएगा अमेरिका में नया इतिहास। जी हां दोस्तों, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जोए बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस को चुना है, जो भारतीय जैमिकन मूल की अमेरिकी है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भारतीय अमेरिकी महिला को
मुख्य पार्टी की ओर से टिकट मिला हो। अगर कमला हैरिस यह चुनाव जीतती है तो वे उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होगी। इससे पहले उपराष्ट्रपति पद पर 2 महिलाएं गेराल्डन फेरेरो और साला पालिन यह चुनाव हार चुकी है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ इस तरह की काम की खबरें हर रोज देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि हर दिन की खबरों की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी खबर मिस ना कर पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।